Hello बच्चों, let's see the question. The question says that ABC is a triangular park with AB equals to AC equals to 100 meter. A clock tower is situated at the midpoint of the BC. The angle of elevation of the top of a tower at A and B are cot inverse 3.2 and cosec inverse 2.6 respectively. The height of the tower is okay. तो अपने पास एक ABC ट्रायंगुलर पार्क हो गया और वो मिड पॉइंट BC के मिड पॉइंट पे खड़ा है. क्लियर. अब जो A से एंगल आ रहा है, A से जो एंगल आ रहा है वो 3.2 है, कॉट इनवर्स ऑफ 3.2 है, और जो B से एंगल आ रहा है वो कॉसेक इनवर्स 2.6 है. क्लियर. अपने को हाइट ऑफ द टावर बनाना है, हाइट ऑफ द टावर बतानी है. तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा अपने को. इसका जो डायग्राम ABC इज अ ट्रायंगुलर पार्क जो कि रेड से मैंने सेडेड किया है, और यहाँ पे DF इज अ क्लॉक टावर. ठीक है. इसका हाइट कितना दिया है बच्चों? इसका हाइट अपने को दिया है h. तो इसका हाइट हमने मान लिया h, मतलब दिया नहीं है, मान लिया h. ओके. यहां पर जो BD है, BD डिस्टेंस यानी कि BC क्या हो जाएगा? BC का आधा हो जाएगा BD. तो BD कितना हो जाएगा बच्चों? BD इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू A मान लेते हैं. क्लियर. ये हमने A मान लिया. ओके. नाउ AB इज 100 मीटर एंड AC इज 100 मीटर गिवन है. ये आपको अल्फा दिया है, तो यहां पे मैंने मान लिया कि अल्फा कितना दिया है बच्चों? अल्फा है अपने पास कॉट इनवर्स 3.2. तो आप यहां से बोल सकते हो कि सर कॉट अल्फा जो आएगा वो आपका 3.2 हो जाएगा. क्लियर. इसी तरह यहाँ पे बीटा कितना दिया है बच्चों? बीटा इज इक्वल्स टू दिया है कॉसेक इनवर्स 2.6. तो यहां से कॉसेक बीटा कितना हो जाएगा? कॉसेक बीटा हो जाएगा 2.6. क्लियर. इतने में कोई दिक्कत है? नाउ अब मैंने बोला कि इन ट्राइंगल ACD जो D है वो इस तरीके से परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है. जो D है ना वो परपेंडिकुलर है. ठीक है. ये ट्राइंगुलर बेस तो नीचे होगा, ये ट्राइंगल तो नीचे जमीन पे है, मतलब जमीन पे मान लो आप इस तरीके से जमीन पे है, और ये बेस ये जो DF है उसके ऊपर खड़ा हुआ है. तो मतलब ये तो 90 डिग्री बनाएगा इस सरफेस के साथ. तो ये इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? यहां पर ये कितना हो जाएगा? ये आपका 90 डिग्री होगा. क्लियर. ये आपका 90 डिग्री हुआ. अगर ये 90 डिग्री हुआ तो आप बोल सकते हो कि सर tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि h अपॉन बेस यानी कि कितना आ जाएगा आपका? AD आ जाएगा भाई. क्लियर. तो यहां से बच्चों जो AD आएगा आपका, AD इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? h अपॉन tan अल्फा यानी कि h कॉट अल्फा, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1. क्लियर. इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं यहां पर नेक्स्ट इन ट्राइंगल BDF ट्राइंगल के अंदर. BDF ट्राइंगल के अंदर ये तो इसके साथ 90 बना रहा है सरफेस के साथ. तो इसके अंदर आपका जो tan बीटा आएगा बच्चों, tan बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी कि h अपॉन BD यानी कि A, जो हमने A माना था वो हो गया. तो यहां से A कितना आ जाएगा बच्चों? A आ जाएगा यहां से h कॉट बीटा आ जाएगा. क्लियर. h इंटू कॉट बीटा आ गया. ओके. नाउ अब हमने लिया इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल के अंदर बच्चों क्या होगा? 100 यानी कि AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर. भाई पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया. अब AB कितना दिया है? 100. तो ये हो गया आपके पास 100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर. अब AD कितना यार? h स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा है, और ये इक्वेशन सेकंड में BD कितना है? A. तो ये कितना आ जाएगा आपका? h स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर बीटा आ जाएगा बच्चों. क्लियर. तो ये हो गया आपके पास 100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ पे, और ये हो गया कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1. क्लियर. इतना लिख सकता हूं. अब यहां से वैल्यूज रख दो आप कॉट अल्फा और कॉसेक बीटा की. तो ये हो गया 100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर बच्चों कॉट स्क्वायर अल्फा यानी कि 3.2 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा? 2.6 का होल स्क्वायर और माइनस 1 बच्चों. ये आ गया. क्लियर. ये कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर, और 3.2 का स्क्वायर कितना होता है? 10. ये कितना हो जाएगा? 10.24. क्लियर. ये कितना हो जाएगा आपके पास? 10.24 प्लस 2.6 का स्क्वायर 7.76 प्लस, और ये माइनस 1. क्लियर. ये कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर. यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10.24 प्लस 6.76 होना चाहिए. 6.76. क्लियर. ये 6.76 है. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 4 9 10 और 17 माइनस का 1 यानी कि 16. क्लियर. तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर अपॉन 16, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 625. तो h स्क्वायर कितना आ गया? 625. तो अगर h स्क्वायर आपके पास 625 है,
तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h इज द हाइट, हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती है तो नेगेटिव नहीं लगाएंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 625। चलिए हाइट नेगेटिव तो हो नहीं सकती कभी भी, तो ये कितना हो जाएगा 625 का रूट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई h इज इक्वल टू 25 मीटर। क्लियर, तो हाइट ऑफ द क्लॉक टावर विल बी 25 मीटर। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड लक।